हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत होती है जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर लगभग 5,000 रॉकेट्स दागे। उसके बाद में इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब जो इजराइल का स्टैंड है ग्राउंड इन्वेजन को लेकर गाजा के अंदर, उसके प्रति कुछ दिन पहले ही रूस ने इजराइल को वार्निंग दी थी। अब रूस के बाद में ईरान ने भी इजराइल को कड़े शब्दों में वार्निंग दी है और ये कहा है कि जो इजराइल का ग्राउंड इन्वेजन को लेके गाजा के अंदर स्टैंड है वो उसको ना करे फुलफिल, ग्राउंड इन्वेजन ना करे गाजा के अंदर। यहाँ पे ईरान के द्वारा ये इजराइल को बताया गया है और उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि जो हैंड्स हैं वो उनके भी ट्रिगर के ऊपर हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पे ईरान ने इजराइल को क्या कहा है और यहाँ पे इस युद्ध के अंदर अभी तक क्या क्या हुआ है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इजराइल को जो है साफ साफ वार्निंग दे दी गई है ईरान के द्वारा और उन्होंने बोला है कि जो हैंड्स हैं उनके भी ट्रिगर पे हैं। और इजराइल जो ये इजराइल का स्टैंड है ग्राउंड इन्वेजन को लेके गाजा के अंदर, वो ना करे, उसके अगेंस्ट में ईरान ने वार्निंग दी है। जैसे कि आप जानते हैं, जो इजराइल है वो प्रिपेयर है एक पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन के लिए गाजा के अंदर। इसी के बीच में यहाँ पे ईरान ने एक कठोर जो शब्दों में वार्निंग इशू कर दी है और यहाँ पे ये बोला है कि जो भी ये इजराइल का एग्रेशन है फिलिस्तीनियंस के अगेंस्ट में, इसको इमीडिएटली स्टॉप कर दे। जो ग्राउंड इन्वेजन है गाजा के अंदर वो ना करे इजराइल। ये बात यहाँ पे ईरान के द्वारा इजराइल को कही गई है और साफ साफ कड़े शब्दों में जो है वार्निंग दी गई है। और जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को भी यहाँ पे सिंगल आउट किया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है और वो जो अनवेवरिंग यहाँ पे बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इजराइल को सिंस द डिवास्टेटिंग जो हमास का अटैक हुआ था, जिसने लेफ्ट ओवर कर दिया 1400 जो इजरायलीज एंड डेड, यानी कि जो हमास के आतंकवादियों के द्वारा सरप्राइज अटैक किया गया था उसके अंदर अभी तक इजराइल के लगभग 1400 जो आदमी वो अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उनके द्वारा यहाँ पे ये बात कही गई है। उन्होंने ये बोला है, जो न्यूज़ एजेंसीज रूटर्स के द्वारा कोट किया गया है, उन्होंने बोला है कि जो जियोनिस्ट एग्रेशन है अगर ये स्टॉप नहीं हुआ तो जो हैंड्स हैं और सभी पार्टीज़ के इस रीजन के अंदर वो भी ट्रिगर पर हैं। यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो इजराइल का ये एग्रेशन है उसको बिल्कुल बंद कर दे, अदरवाइज जो भी इस रीजन के अंदर और पार्टीज़ हैं उनके हाथ भी ट्रिगर के ऊपर है। ये बात यहाँ पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कही गई है। और जो कॉन्टिन्यूस इजराइल के द्वारा बम्बार्डमेंट की जा रही है गाजा के अंदर, उसके अंदर अभी तक जो है क्लेम किया जा चुका है कि 2670 से भी जो ज़्यादा लोग हैं उनकी जान जा चुकी है और उसके अंदर इंक्लूडिंग है लगभग 700 चिल्ड्रन। इजराइल के द्वारा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड और जो फ्यूल की जो भी सप्लाई थी वो कट कर दी गई थी अटैक के बाद में। तो जो ये डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल इनक्लेव है गाजा के अंदर, पूरी की पूरी सप्लाई बंद कर दी गई थी। लेकिन जो वाटर है वो रिस्टोर कर दिया गया साउदर्न रीजन के अंदर। जो साउथ का रीजन है वहाँ पे वाटर को रिस्टोर किया गया यस्टरडे। और यहाँ पे जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया है, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी स्टेटमेंट ये भी है कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल होगी और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसका नॉन एक्सपेंशन हो सकता है। यानी कि इसमें यहाँ पे साफ साफ कही गई है कि कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि जो कंट्रोल है सिचुएशन का वो सिचुएशन कंट्रोल होगी। इस बात को लेके कोई भी गारंटी नहीं कर सकता और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे एक्सपेंड नहीं होगी, इसकी भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, यानी कि जो प्रिवेंट कर रहे हैं द स्कोप ऑफ वॉर को एंड क्राइसिस को एक्सपेंड होने से, उनको अभी इस बात की ये नीड है कि वो प्रिवेंट करें जो करंट बारबरिक अटैक्स हैं अगेंस्ट द सिटीजन्स एंड सिविलियंस इन गाजा के अंदर।
यानी कि उनके द्वारा ये बात कही गई है, जो भी लोग इस युद्ध को रोकना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये क्राइसिस एक्सपेंड ना हो, वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जो भी ये बार्बरिक अटैक्स हो रहे हैं सिविलियंस और सिटीजन्स के अगेंस्ट में गाजा के अंदर, उनको सबसे पहले जो है प्रिवेंट किया जाए। यूनाइटेड नेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान, उनके द्वारा यहाँ पे इस बात को वॉइस कंसर्न किया गया है वाशिंगटन के अंदर, जो भी पोटेंशियल है फॉर द वॉर के लिए इजराइल के अंदर टू एक्सक्लेट, और यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है ईरान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो राइवल है इजराइल का एंड हमास का सपोर्टर, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है इस युद्ध के अंदर, इस बात को यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके द्वारा ये बात मेंशन की गई है। इजराइल के द्वारा जो सोल्जर्स हैं वो भेजे गए हैं एंड टैंक्स नॉर्दर्न बॉर्डर के जो लेबनान के साथ में बॉर्डर है वहाँ पर, जो कि पेट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, और इट हैज़ ऑल्सो ए क्लोज्ड 4 किलोमीटर वाइड एरिया है टू सिविलियंस के लिए आफ्टर जो डेडली फायर अक्रॉस हुआ था अक्रॉस द बॉर्डर विद ईरान बैक्ड हिजबुल्ला ग्रुप, यानी कि जो हिजबुल्ला ग्रुप ईरान के द्वारा जिसको सपोर्ट किया जा रहा है उसके साथ में जो डेडली फायर हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर, यहाँ पे एक 4 किलोमीटर का वाइड एरिया है सिविलियंस के लिए। और जो इजराइल है उन्होंने सारी जो भी असेंशन सप्लाईज थी डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल इनक्लेव के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे बंद कर दी थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो सदर्न रीजन है, साउथ का रीजन है, वहाँ पे उसका पानी का एक्सेस कर दिया गया। और एक रिस्पॉन्स टू इजराइल का जो इवैक्यूएशन नोटिस था फ्राइडे को, उसके रिस्पॉन्स में अप्रोक्सीमेटली 500,000 जो लोग हैं वो नॉर्दर्न गाजा से फ्ली कर चुके हैं, वहाँ से जा चुके हैं साउथ के अंदर। ये बात रिपोर्ट की गई है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। और जो एस्टिमेट अकाउंट है फॉर रफली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न गाजा, यानी कि जो IDF है वो अब गेयरिंग अप कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमास के साथ में, यानी कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं। और जो इवैक्यूएशन एडवाइजरी है वो फॉलोड या उसने एक कंप्लीट सीज जो कि इम्पोज किया गया इजराइल के द्वारा गाजा के ऊपर। और जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने अलाउड किया सेफ मूवमेंट फॉर रेजिडेंट्स के लिए फ्रॉम द नॉर्दर्न सिटी ऑफ बेत हनोन टू खान यूनिस इन साउथ के अंदर, जो कि एक डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 20 मील्स का थ्रू, जो वहाँ पे रबल स्ट्रीवन स्ट्रीट्स है, यानी कि जो वहाँ पे मलबे से भरी हुई स्ट्रीट्स हैं, वहाँ के लोगों ने जो है रेजिडेंट्स ने वहाँ से क्रॉस किया, और ये जो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 20 माइल्स का, इसके अंदर से रेजिडेंट्स को जाने की जो है इजाज़त दी गई इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। हाउएवर जो ये इन्फ्लक्स हुआ इतने सारे लोगों का सदर्न गाजा के अंदर, वहाँ का माहौल जो वो भी तनावपूर्ण हुआ, जो वहाँ कैपेसिटी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तनाव आया, और जो शेल्टर्स हैं वो ओवरवेल्ड हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा भर गए, और जो रीजन है वो अब ग्रैपलिंग कर रहा है विद शॉर्टेज ऑफ फूड के साथ में, वाटर के साथ में, फ्यूल के साथ में। और जो इजराइल्स UN एम्बेसडर गिलाद एरदान हैं उनके द्वारा ये बात दोहराई गई है, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो इजराइल है उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है गाजा को ऑक्यूपाई करने की, बट वो इस बात से कमिटेड है कि वो वटेवर जो वो भी कर सकते हैं, जो भी नेसेसरी है वो करेंगे ताकि हमास को एलिमिनेट करें, ये बात उनके द्वारा कही गई है। और उन्होंने इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि जो इजराइल है उसका यहाँ पे कोई इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि वो रूल करें ओवर द लाइव्स ऑफ 2 मिलियन फिलिस्तीनियन लोगों की जो जिंदगी है उसके ऊपर रूल करें। यहाँ पे इजराइल का ऐसी कोई चाहत नहीं है, इजराइल ऐसा कुछ नहीं चाहता, ये बात उनके द्वारा कही गई है। और दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन, उनके द्वारा ये बात कंफर्म की गई है कि जो रफा बॉर्डर है क्रॉसिंग बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा वो अब सेट कर दिया गया है रीओपन करने के लिए, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो फैसिलिटेट की जा सके। और जो डिसीजन है वो फॉलोड किया है, एक मीटिंग हुई जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ में, उसके बाद में ये डिसीजन आया है। और जो डिटेल्स हैं रीओपनिंग की मैकेनिज्म की वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं, बट ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो अनेबल करेगा ये एड को टू रिच दोज इन नीड, यानी कि जिन लोगों को नीड है वहाँ तक एड पहुँचाई जाएगी। जो हॉस्पिटल्स हैं गाजा के अंदर वो उस वर्ज पे हैं, वहाँ पे फ्यूल क्राइसिस है बिल्कुल, और जो फ्यूल रिजर्व्स थे वो भी एक्सपेक्टेड है कि ओनली 24 घंटे तक के लिए ही बचे हैं, जो भी UN ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक। और जो शटडाउन है ऑफ बैकअप जनरेटर्स का ड्यू टू द फ्यूल शॉर्टेज वो जियोपाइटाइज करेगा
जो लाइव्स हैं थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स की। और यहाँ पे दोस्तों जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस है उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि जो हैवी एंड ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड इजरायली बॉम्बार्डमेंट है गाजा के अंदर, एज वेल एज जो ऑनगोइंग मास डिस्प्लेसमेंट है फिलिस्तीनियन का, यहाँ इस बात को भी जो है हाईलाइट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस के द्वारा। एक सिग्निफिकेंट मूव के अंदर जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने फैमिलीज़ के साथ में जो है मीटिंग की, जो भी लोग मिस हैं या जिनको बंदी बना लिया गया हमास के इस हमले के दौरान, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा उन सभी लोगों की जो फैमिलीज़ है उनसे मुलाकात की गई और उनके ऑफिस के द्वारा जो इमेजेस भी शेयर की गई प्राइम मिनिस्टर की, जो कि यहाँ पे रिलेटिव्स को सांत्वना दे रहे थे, उनको कंसोलिंग कर रहे थे। एज द फैमिलीज कॉल्ड फॉर द रिटर्न ऑफ देयर लव्ड वंस, यानी कि फैमिलीज़ के द्वारा जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री को यही कहा गया कि जो भी उनके लव्ड वंस हैं उनको रिटर्न में उनको बुलाया जाए, उनको किसी भी कीमत में उनके घर वालों से मिलवाया जाए। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे इजराइल को ये बात कही है कि जो अटैक है गाजा के ऊपर उसको बंद कर दें, अदरवाइज जो वॉर है वो एक्सपेंड हो सकता है जो अदर पार्ट्स है मिडिल ईस्ट के, वहाँ पे अगर हिजबुल्ला ने ज्वाइन कर लिया बैटल को, दैट वुड मेक इजराइल सफर अ ह्यूज अर्थक्वेक, यहाँ पे ये बात उनके द्वारा कही गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल में इसके बारे में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।